साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 31 अगस्त हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन था और इस दिन को हम लोग को और भी खास बनाना है, एक नई इतिहास रचना है। और यह आभास भी हो रहा है कि कल का जो दिन होगा वो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं अपने सभी साथियों को सबसे पहले इस बात की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे इस फैसले से आज सभी लोग संतुष्ट हैं और सब एकजुट होकर के इसमें शामिल हो रहे हैं और हम सभी का यह प्रयास रंग लाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लूँगा। पहले कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा, हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत सारे लीडर पैदा हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ गई। बिना आंदोलन कभी कुछ मिला नहीं। इसमें एक खास बात आपको याद होगा, जो कहा गया है, सही समय और सही निर्णय जब तक नहीं लिया जाए सारी लड़ाइयाँ व्यर्थ होती है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह तक लगातार हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। सारे लीडरों का, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, गांधी जी हो, सभी को एक अच्छा योगदान रहा अपने अपने क्षेत्र में। पर भगत सिंह एक ऐसे लीडर बन के उभरे जिन्होंने इसे जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाया, जिसका नतीजा हमारे पूरे भारतवासी जानते हैं। इसी तरह किसी भी कार्य को करने के पहले हम लोगों को समय और परिस्थिति हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और मन से भय जब तक निकाला नहीं जाए, मंजिल की ओर आप नहीं पहुंच सकते हैं। और एक कहावत है, डर के आगे ही जीत होता है। इस बात को याद रखिएगा, डर के आगे ही जीत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको भयभीत करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। वो वैसे लोग होते हैं जो अपनी क्षणिक सुख के लिए सारे कौम को डिस्टर्ब करते रहते हैं। जो कौम के लिए लड़ता है वो उस कौम का होता है। वो कौम का सही निर्णय हो, गलत निर्णय हो, हर चीज़ में सहयोगी होता है और हिम्मत कभी नहीं हारता। साथियों, मैं आज विशेष मुद्दा पे आता हूँ, जिस मुद्दे से आज हमें आप लोगों के बीच आना पड़ा। मैंने कहा था कि बहुत जल्द आप लोग के पास आऊँगा। राबड़ी आवास पटना, हमारे जितने भी बिहार के बाहर से साथी आ रहे हैं, क्योंकि हर जिला से, कोने कोने से बिहार के लोग कल आने वाले हैं, और किन्हीं को ये प्रॉब्लम ना हो, उनको आने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, जितने भी साथी हमारे पूरे बिहार से आ रहे हैं, किसी भी ज़िला से हों, चूँकि जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ट्रेन से आएंगे, और जो ट्रेन से आएंगे उनके लिए एक सुविधाजनक रास्ता ये होगा कि पटना जंक्शन उतरने के बाद जो बेली रोड जाने का एक रास्ता है,
दानापुर बेली रोड के लिए जो बस चलती है, उस बस के द्वारा आप चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 पे उतर जाएं। वहाँ से आपको बगल में ही राबड़ी आवास मिल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। और जो भी साथी हमारे प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं रास्ता बताता हूँ। वो लोग जैसे ही पटना में इन करेंगे, अनिशाबाद होते हुए चुटकोहरा पुल को पार करके जहाँ से कंटेनमेंट जोन शुरू होता है, वहाँ से आप राबड़ी आवास के लिए आ सकते हैं और बहुत ही आसान होगा। क्योंकि 4 व्हीलर, छोटा 4 व्हीलर जो होता है, वहाँ तक आने में प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहूँगा कि जब संख्या बल वहाँ बढ़ने लगेगी, तो चूँकि कंटेनमेंट जोन होने के कारण प्रॉब्लम कहीं हो सकता है, उससे पहले हम लोग वैसी गलती न करें। और उसके लिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग चाहते हैं कि वैसी गलती न हो, उसके लिए हम लोग पहले से सतर्क रहें और यथक प्रयास करें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ही गाड़ी कहीं पे लगा करके आप लोग वहाँ से सहूलियत से राबड़ी आवास तक पहुँचें। ये राबड़ी आवास जाने का रास्ता था, दोनों परिस्थिति में, जो ट्रेन से आ रहे हैं और जो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, उनके लिए। कल हम सभी की मुलाकात वहीं पर होगा, और अगर समय मिलता है तो उस बीच में, चूँकि पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे, तो मैं चाहूँगा भी कि अगर हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग कहीं एक जगह पे बैठ कर के आपस में कुछ चर्चा भी कर लें और आगे की रणनीति भी तैयार कर लें। संभवतः उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। और एक खास बात, विश्वसनीय सूत्रों से मालूम चला है कि कुछ लोग डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक को भयभीत भी करने का प्रयास किया जा रहा है या बलगलाने का प्रयास किया जा रहा है कि शायद उस दिन तेजस्वी जी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। देखिए, इस बात को सच्चाई ये है कि कोई भी नहीं जानता। एक लीडर को कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सभी लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव पर डे अभी अपने आवास पे जितने भी मिलने वाले अपनी फरियाद लेके वहाँ पहुँच रहे हैं, उन सभी से वो बातें कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और मिल रहे हैं। इसलिए हिम्मत और हौसले के साथ जो काम किया जाता है, हमेशा उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सोच के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। मैं एक खास बात बताऊं, हम लोग जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मुलाकात का ये प्रोग्राम है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक अहम प्रोग्राम कैसे हो जाता है, इस विषय को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को पहले बता दूं कि हम लोग के लिए ये खास कैसे है। एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि हमारे बहुत साथी बहुत दूर से भी आ रहे हैं, खुदा न खास्ते कहीं कुछ ऐसा हो कि मुलाकात नहीं हो। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, ये जितने संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो आखिर होता क्या है? उस मुलाकात में क्या होता है? बस एक बात होता है, ज्ञापन दीजिए, 2 शब्द बोलिए और आश्वासन होता है, और कुछ होता नहीं है। और उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। आप अस्वस्थ होके आ जाते हैं, शांति से बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती है फील्ड में, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं होता है। हमारा थिंकिंग था, हमारा सोच था कि ये नहीं, जब मुलाकात करनी ही है, तो कुछ इस ढंग से मुलाकात किया जाए कि वो यादगार हो जाए,
और सरकार को भी लगे कि इनका जो संख्या बल है, जैसे कि आप सभी को याद होगा एक बहुत अच्छी बात, जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे ग्रामीण चिकित्सक जब जुटे थे तो आपके माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि हमें मालूम होता कि इतनी संख्या में आप लोग हैं तो आज ही मैं स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को लेकर के आता। सोच लीजिए, इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगाइए, एक लीडर की मंशा ही होती है कि जब वो संख्या बल आपका देखता है, उसे लगता है कि नहीं इस समाज को आवश्यकता है, तब आपका काम होता है और उसी चीज़ को आपको दर्शाना है, दिखाना है, भले मिले न मिले। जब उतनी संख्या में आप जाइएगा तो मीडिया भी इस चीज़ को कवर करेगी, हाईलाइटेड करेगी और आपके सरकार के तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, तब आपके लिए कुछ काम होगा। क्योंकि आगे भी हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। जो 5 आदमी का शिष्टमंडल है या 10 आदमी का शिष्टमंडल हो, डायरेक्ट तेजस्वी जी से बात करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री से बात करने की बात हो, पर्सनली व्यक्तिगत, वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और साथ ही उससे भी बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और प्रोग्राम आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो कुछ इस ढंग का ही प्लानिंग होगा जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों का उत्थान हो और आपके हक में ही होगा। हम लोग हमेशा समय के अनुकूल ही कदम उठाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।